निर्देशांक ज्यामिति में हम देख रहे हैं अध्याय 7.1। क्या है कि 7.1 का सवाल नंबर 3 बता रहा है, पूछ रहा है हमसे कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, एक बिंदु हमारे पास है 1 और 5, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है -2 और -11, संरेखीय है। संरेखीय है तो इस चीज को क्या किस तरह करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, हमको बिंदु का नाम लिख लेना है। मानते हैं कि एक बिंदु हमारा ए है जिसका वैल्यू है 1 और 5, दूसरा बिंदु हमारा बी है जिसका वैल्यू है 2 और 3, तीसरा वैल्यू हमारा सी है जिसका वैल्यू है -2 और -11। ठीक है, हमारे पास 3 बिंदु है। संरेखीय कहने का मतलब है ये तीनों बिंदु जो है ना वो एक ही रेखा पे है। लेकिन संरेखीय का मतलब ये होता है, संरेखीय का मतलब ये होता है कि ये जो बिंदु है एक रेखा पर तो है, तो क्या इस दोनों का दूरी जो है, जितना दूरी ए से, मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है या यहाँ सी है, ठीक है ना, कहीं पे एक सी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी निकला, वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो निकला, दोनों जोड़ने के बाद क्या इस दोनों के दूरी के बराबर हो जाएगा। मतलब ए से सी तक के जो बीच का दूरी होगा क्या वो हो जाएगा, तभी होगा संरेखीय। ठीक है, समझ में आया? इसका जो दूरी निकला उसका जो दूरी निकला, दोनों को जोड़ने के बाद वो हमारा संरेखीय होगा। अगर दोनों बराबर हो गया तो संरेखीय है, बराबर नहीं हुआ तो संरेखीय नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है ना कि बोला जा रहा है जो सवाल में, सबसे पहले दूरी सूत्र से निकालते हैं। दूरी सूत्र से, सब में दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले निकालते हैं ए तथा बी के बीच की दूरी। ए तथा बी के बीच की दूरी, या ए और बी के बीच की दूरी, किससे? दूरी सूत्र से। किससे? दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से ए तथा बी के बीच की दूरी को देखते हैं। तो ए और बी के बीच में जो दूरी है, सबसे पहला हमारा बिंदु ए, बिंदु ए कितना है हमारा? बिंदु ए बराबर हमारा 1 और 5 है, ठीक है। और बिंदु बी क्या है? बिंदु बी हमारा 2 और कितना है? 3 है। शाबाश। अब यहाँ जो है, जब इस दोनों में देखेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। हाँ, तो इसमें हमको x और y का पता चलना चाहिए। कौन x और y है? हम बना रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसमें निर्देशांक में सबसे पहले जो आता है, जैसे 2 और 4 दिया, ठीक है, तो आगे वाला जो होता है यह निर्देशांक x का होता है, ठीक है। आगे वाला जो होता है ये x के लिए होता है, और उसके बाद वाला जो होता है वो y के लिए होता है, y निर्देशांक के लिए, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, यानी प्लस में हो या माइनस में, यानी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो 2 है वो x वाले के लिए, और 4 जो है ये y वाले के लिए है। तो हमको क्या देखना है, उसी तरीके से आगे वाला और पीछे वाले को देखना है। तो यहाँ x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। समझ में आया? कलर चेंज कर दे क्या? चलिए इस जगह कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ क्या हमारे पास x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीधा का सीधा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बनाएंगे। या ए बी बराबर क्या निकलता? √ क्या है? x2 का वैल्यू कितना है? दिख रहा है हमको? 2 है,
माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है, कर दिए, इस पर होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 है, y1 का वैल्यू कितना है 5 है, इस पे होल स्क्वायर कर दिए। ये क्या हो जाएगा, या ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2 में से 1 अगर घट जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, इस पर होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटेगा कितना बचेगा -2 बचेगा, इस पर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, या ए बी बराबर अंडर रूट 1 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, 4 माइनस गुना माइनस प्लस, अब फिर प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया। यहाँ क्या हो गया अंडर रूट ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 8 5 का कोई अभाज्य गुणनखंड है नहीं है, तो हमारा ए बी का निकल गया। अब चलते हैं हम इसी तरीके से दूरी सूत्र से किसका लेते हैं बी सी के बीच का दूरी, यहाँ ए बी का लिए, अब हम लेते हैं ए सी का या बी सी का, क्या किसका लीजिएगा पहले बी सी, ठीक है, तो पहले आप लोग बी सी बनाइए, ठीक है, तो बी सी का लेते हैं, बी सी यानी बी और सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, सी के बीच की दूरी ज्ञात करना है किससे, किस चीज से, दूरी सूत्र से, किससे दूरी सूत्र से, जैसे कि हमको चाहिए होता है, क्या चाहिए होगा आइए देखते हैं, तो हम यहाँ पे जो बना रहे हैं अभी, तो अब हम लेंगे बी और सी, यही ना, हमारे पास बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है हमारे पास 2 और 3, सी का वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और -11, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, या जैसे क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ हमारा x1 चेंज हो गया, वहां हमारा x1 के जगह पे 1 और 5 था, अब जैसे बढ़ाएंगे तो इसमें हमारा 2, क्योंकि a तो हमारा गया, अब a का कम हमको इसमें नहीं, इसमें bc का कम है, तो जब bc का कम रहेगा तो हम यहाँ पे x1 और y1 लिखेंगे, यहाँ x2 और y2 लिखेंगे। इस कंडीशन में फिर यहाँ इसको बिठाइए, bc इक्वल टू क्या हो जाएगा, bc इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट -2 और माइनस क्या हो जाएगा 2, इस पर होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू -11 है और y1 का वैल्यू 3 है, तो इस पर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, या बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो -4, इस पर होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 11 3 13 3 13 11 3 14 होगा, कौन बोला 13, ठीक है, 11 और 3 14, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास -14 हो गया। अब देखिए या बी सी इक्वल टू 4 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं -4 का क्या हो जाएगा 16 और प्लस 14 का होल स्क्वायर करते हैं कितना होता है 196, इस पर क्या करते हैं होल रूट किए 196 और 16 क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 196 और 16 कितना हो जाएगा बताओ बोलो 212।
212 का आवाज गुणनखंड होगा क्या? कितना होगा करके देखते हैं। 212 का आवाज गुणनखंड देखिए इस तरीके से आप लोग आवाज गुणनखंड कीजिएगा। 2 से 1 कट रहा है, 2 दंग 20, 2 छक्के 12, 2 से हमारा आता है कितना, 2 से हमारा कितना आएगा, 2 से हमारा आएगा 5 और यहाँ 3। अब देखिए अब ये नहीं कटेगा, किसी से कट रहा है क्या, तो क्या हो गया 53 से 1 हो गया, 53 से 1 हो गया यानी 2 गुने 2 गुने 53। तो क्या हो गया हमारा 2√53, 2√53 हो गया इसका वैल्यू। जब ज्यादा करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 53 होल अंडर रूट क्या हो जाएगा, या BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√53। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कौन सा बच गया, अब हमारे पास बच गया क्या, अब हमारे पास बचता है CA या AC। तो हम निकालते हैं A और C के बीच की दूरी किससे, दूरी सूत्र से, दूरी हमारा क्या है, A का वैल्यू कितना है 1 और 5, C का वैल्यू कितना है 2 माइनस 11। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा x1 y1 कौन होता है, x1 यहाँ हमारा हो जाता है x1 y1 और ये x2 y2। इस कंडीशन में हम जो है तो फिर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x² x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर, ये होल अंडर रूट में है। या AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हैं 2 माइनस 1 अंडर रूट, 2 माइनस 1 जल्दी बोलते जाओ, -2 -1 इस पे होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -11 -5 पे होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। या AC इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटता है तो घटेगा, नहीं घटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा -3, इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा, -11 -5 कितना हो जाएगा -16 पे होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। या ऐसी यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, क्लियर, ठीक है, सही है, हाथ दिख रहा है ना मेरा, इधर दिख रहा है, इधर दिख, यहाँ तक दिख रहा है, इधर 16 तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है सर बनाइए। अच्छा ठीक है, 11 के बाद कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं हुआ, अभी आ जाएगा। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, AC इक्वल टू हो जाएगा कितना 3 तिया 9 अंडर रूट 9 प्लस 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 और 9 कितना हो जाएगा, या AC इक्वल टू 256 और 9 कितना हो जाएगा 265 का निकलेगा आवाज गुणनखंड, निकाल के देखो 5 2 7 6 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 25 5 या 15, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा जैसे का तैसे रह गया। अब हमको इसमें क्या करना पड़ता है, 2 ठो छोटा वाला कौन कौन है हमारे पास, हमारे पास एगो छोटा वाला है A से B के बीच का दूरी, इतना तो दूरी
छोटा कम दूरी है और बी से सी का बीच का दूरी, दोनों को जोड़ते हैं, इस दोनों के बीच का दूरी और इस दोनों के बीच का दूरी जोड़ना, ठीक है। इस दोनों के बीच का दूरी और इस दोनों के बीच का दूरी जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच का दूरी निकलेगा, ठीक। अगर निकलता है तो सही है, मतलब दोनों बराबर होता है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो कैसे करेंगे इसको आइए देखते कैसे करेंगे। इसको करते हैं थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला पे इसको लेकर के डायरेक्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है ये कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तभी ये संरेखी। ए बी का वैल्यू कितना आया, √5 प्लस कितना आया 2√53 बराबर कितना हो रहा है √256 265, ठीक है। ठीक, तो क्या ये इस प्रकार से बराबर है, देखिए तो है, हुआ किसी भी कंडीशन में बराबर हुआ नहीं हुआ। या अगर हम इसको पूरा भी रख देते हैं 212 से 5 217 होता है, ये 256 है, ज्यादा हो गया। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए यह बिंदु इसलिए यह बिंदु संरेखीय नहीं है, या इसलिए दिया हुआ बिंदु, इसलिए दिया गया बिंदु यहाँ लिख देते हैं, इसलिए दिया गया बिंदु संरेखीय नहीं है। समझ में आया, समझ में आया आप लोग को। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम?